जय आरसीएम। आइए कुछ खास विषय पे बातचीत शेयर करें आपके साथ। बहुत दिन हो गया बातचीत किए हुए, तो आज मन में विचार आया कि क्यों ना आज सुबह सवेरे आपसे शुरुआत हो। जी, देश में एक बहुत ही अजूबा घटना हुआ है, इसको आठवां अजूबा कहेंगे, जहाँ पर इंसान आदमी से डरा हुआ है। वहीं पर एक ऐसा संस्था, एक ऐसे अभियान का जन्म हुआ सन 2000 में, जो आज 2025 में पूरे भारत में एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है। जी, तो विषय क्या है? एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना। जी, हमारे महापुरुषों ने बहुत त्याग और कुर्बानी, पूरा जीवन मानव समाज के लिए समर्पण करने के बाद भी आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि महापुरुषों को तो दूर, हम अपने पालनहार यानी अपने माता पिता को भी इनकार करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अपने माँ बाप को अनाथालय का रास्ता दिखा दे रहे हैं। गौर कीजिए, क्या हमारे माँ बाप कभी सपने में भी ऐसा सोचा होगा कि मेरा बेटा मुझे अनाथालय का रास्ता दिखा देगा? नहीं, पर हमारे आप को इतना ज़्यादा दिग्भ्रमित कर दिया गया, रास्ते से भटका दिया गया, या हम भटक गए। भटका दिया गया हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति रातों रात बुद्धिमान नहीं होता और रातों रात जाहिल भी नहीं होता। जी, धीरे धीरे ही बिगड़ता है, धीरे धीरे ही सुधरता है। तो हमारे माँ बाप ने जिन आदर्शों से अपने आप को प्रेरित किए होंगे, सीखे होंगे, यानी परंपरा हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सीखता है। जी, अच्छा सीखता है या बुरा सीखता है, सीखता जरूर है। तो कहीं ना कहीं हम आप सीखते ही हैं सर। और वही रिजल्ट के रूप में आप वर्तमान में देखते हैं तो कहते हैं ये आदमी अच्छा है, या फिर जो भी है आप वर्तमान में। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई रहती है। जी, अगर अच्छी शुरुआत होगी तो जीवन में कहते हैं कि जिसका सेकंड अच्छा होगा उसका मिनट अच्छा होगा, जिसका मिनट अच्छा होगा उसका घंटा अच्छा होगा, हर घंटा अच्छा होगा, हर घंटा जिसका अच्छा होगा उसका दिन रात अच्छा होगा, महीना अच्छा होगा, साल अच्छा होगा, पूरा जीवन ही अच्छा होगा। जी, तो ये रास्ते हैं जो हमें स्वर्ग जैसा अनुभूति कराता है, रास्ते वो भी है जो नरक की अनुभूति कराता है। आज तो लगभग लोग नरक में ही जी रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, नरक में कहा, हम तो स्वर्ग में जी रहे हैं। जरूर जी रहे होंगे, लेकिन आज अगर आदमी से डरा हुआ है, क्या लग रहा है सर? हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां क्या खुली हवा में सांस ले रही हैं? जब बहन बेटियां घर से दूर जाती हैं, जब वापस आती हैं, तब तक हमें चिंता बनी रहती है कि पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होगा। चिंता तो बनी रहती है। देखिए, आप बहुत अच्छे बिस्तर, बहुत अच्छे घर में आप बिस्तर पे लेटे हुए सो रहे हैं, अगर इस कुरीत की आभास होती है तो सर, जो आए दिन घटनाएं होती हैं, रोटे खड़े हो जाते हैं सर।
जी। अगर बिस्तर में हैं, अगर कोई डर सता रहा है, तो सफल लोगों का कहना है कि डर से बड़ा कोई नर्क हो ही नहीं सकता। अगर कोई नर्क है तो सबसे पहला है वो डर है। जी। वो मरने के बाद का स्वर्ग नर्क की हम बात नहीं कह रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम के स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे हैं। कैसा होता है जी। तो इस नर्क से अगर कोई बाहर निकालने की प्रयास कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, अथक परिश्रम कर रहा हो, तो क्या वो किसी महामानव से कम हो सकता है क्या? जहाँ पे इतने सारे महापुरुषों ने अपने जीवन को मानव समाज के लिए खपाया हो और असफल नजर आ रहा हो, वहीं पर एक महामानव जो पिछले 25 साल से लगातार इस देश में एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, जीवन का एक सिद्धांत है, या तो समाज में आप आगे चलिए या फिर पीछे चलिए, और बीच में जो लोग होते हैं उनका स्थान तो आप भी जानते हैं, उसका तो कुदरत भी कोई उपयोग लायक बनाया नहीं है। नर और मदा के बीच में जो होता है उसका कोई उपयोग नहीं है साहब, ना इधर का है ना उधर का है। तो हम इस दुनिया में इंसान बन के आए हैं, महान बन के जा सकते हैं। कैसे? सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से। बहुत सारे संत बाबे हैं इस दुनिया में जो आज नरक का रास्ता दिखा दिया है। सिर्फ उनके शब्द अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे होते तो आज दुनिया नरक नहीं होती। क्योंकि शब्दों पे हम ध्यान देते तो हैं, लेकिन क्षणिक मात्र अगर हम कर्मों पर ध्यान दें तो वहीं पर सर हम क्लिक कर जाते हैं। क्या सर कि नहीं, ये अगर ऐसा कर रहे थे ऐसे ही होगा। हम उसकी परवाह नहीं करते कि वो बाबा ऐसा क्यों क्या होगा, या मेरा माँ बाप कोई गलत कर रहे हों, तो वहाँ पे हम इस बात की परवाह नहीं करते कि किस स्टेज पे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हम क्लिक कर जाते हैं। इसलिए हमें अपने शिष्यों को सामने जब भी प्रेजेंट हो तो दिखाएं कि पुरुषार्थ क्या होता है, इंसानियत क्या होता है। जी। तो ठीक इसी तरीके से सर बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने परिवार में एक छोटा सा बच्चा होता है, नाना नाना बच्चा होता है, और हम सोचते हैं कि उसको क्या पता चलेगा, हम तो बच्चा है। लेकिन सर कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को कभी चप्पल पहनना सिखाया जाता हो, गाली देना सिखाया जाता हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन वो बच्चा परापर सीख लेता है। यानी कि हम अपने बच्चों से संस्कार की उम्मीद तो कर रहे हैं, अच्छे संस्कार हो, लेकिन वो सीख लेता है गलत। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करके कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और जैसा हम करके दिखाते हैं वैसे ही सीख जाता है, और बाद में हमें समझ में आती है कि ओहो ये गलती कहाँ हो रही है। कई लोगों तो एहसास ही नहीं होता, वो पीटते हैं, डंडे मारते हैं सुधारने के लिए। देखिए, मारने से शरीर और बातों से हमारी आत्मा और विचार में परिवर्तन होता है। शरीर को मारने से आत्मा थोड़ी, आत्मा को तो खुराक चाहिए सर। अगर उसको अच्छा सा खुराक मिल गया तो जीवन को दमका देगा, चमका देगा, स्वर्ग जैसा बना देगा। अगर नहीं मिला अच्छा विचार तो क्या हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे एक घटना जो मूल्य आधारित समाज की तरफ एक महामानव पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिनका नाम है त्रिलोक सिंह छाबड़ा, राजस्थान के ऐसे हैं, और इतना कीर्तिमान आज साबित हो रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया जो पूरे भारत के हर जिले तक पहुंच गया है, और एक अभियान के रूप में पूरे भारत में हर व्यक्ति तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है सर। और आगामी 16 सितंबर से एक रूपांतरण यात्रा की शुरुआत होने जा रही है सर, जिसकी साइज है 16,000 किलोमीटर। रूपांतरण यात्रा हमारे देश में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान होता है, लेकिन मनुष्य को रूपांतरित नहीं किया जाता है साहब। कुछ लोग हैं जिनके घरों में 5 साल के बच्चे को एक बार रूपांतरित किया जाता है, और आप भी जानते हैं कुछ ही लोग हैं। तो चलिए हम उस विषय पर न जाके हम इस विषय पर बात करें कि ये जो रचना हुई है 8वें अजूबे की तरह काम कर रहा है। इस देश में महापुरुषों की खोई हुई गरिमा को पुनः वापस लाने के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या सोच है,
एक प्रस्तावना के रूप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे अभियान के सिपाही हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। जैसे ही यह शब्द आता है वैसे ही सवाल भी आता है कि नए भारत के निर्माण का मतलब क्या है। इसका सही और पूर्ण जवाब हम आरसीएम प्रणगीत के रूप में जान सकते हैं। एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना, जहाँ हर कोई एक दूसरे को खुशियाँ देने का कारण बने। बहुत सारे साथी मिलकर लगातार उस माहौल का निर्माण करें, उन परिस्थितियों का निर्माण करें, सच्चाई व ईमानदारी से सिपाही बनकर मेहनत करें तो यह कार्य संभव हो सकता है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य बहुत आसान है, लेकिन लगन और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सकता है। जी, लगन और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सकता है। यह क्रांति यदि होगी तो इन विचारों को आत्मसात करने से होगी, इस मकसद को शीर्ष में रखने से होगी। जी, अक्सर क्रांतिकारियों को बहुत सारे बलिदान देने होते हैं, बहुत सारे अभाव में जीवन को गुजारना होता है। जी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है सर? विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपसे शॉर्टकट में बात करना चाह रहा था, लेकिन पुनः इसको एक बार फिर मैं आपके साथ शुरू से प्रेजेंट करना चाहूँगा। जी, तो कह रहे हैं कि आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो इस देश के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यह उनकी मदद के उद्देश्य से तैयार किया गया अभियान है, लेकिन यह सत्य उनके सामने ठीक से प्रकट होना आवश्यक है, तभी वे इसकी वास्तविकता को जानते हुए सक्रिय रूप से समूह विस्तार में रुचि ले सकते हैं। इस विषय पर गहन अनुसंधान के पश्चात एक 21 नियम बनाए गए हैं, जिस विषय का वैज्ञानिक आधार है, इसका हूबहू पालन किया जाए तो पुनः हमारा देश स्वर्ग की उपाधि प्राप्त कर सकता है, विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर सकता है। जी, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे अभियान के सिपाही हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। जैसे यह शब्द आता है वैसे एक सवाल भी आता है कि नए भारत के निर्माण का मतलब क्या है। इसका सही और पूर्ण जवाब हम आरसीएम प्रणगीत के रूप में जान सकते हैं। एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना, जहाँ हर कोई एक दूसरे को खुशियाँ देने का कारण बने। बहुत सारे साथी मिलकर लगातार उस माहौल का निर्माण करें, उन परिस्थितियों का निर्माण करें, सच्चाई व ईमानदारी से सिपाही बनकर मेहनत करें तो यह कार्य संभव हो सकता है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य बहुत आसान है, लेकिन लगन और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सकता है। जब ऐसे बड़े अभियान को अंजाम देना होता है तो बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है, एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली की जरूरत होती है, सबकी एकजुटता की जरूरत होती है, एक विचारधारा को सबके भीतर स्थापित करने की जरूरत होती है। सामान्य परंपरा में धनोपार्जन के माध्यम, जहाँ पे हम धन कमाते हैं, धनोपार्जन के माध्यम को एक सामान्य कारोबारी की तरह समझा जाता है, जहाँ पे औपचारिक तौर पर मूल्यों की बात तो की जाती है, लेकिन मुख्य केंद्र धनोपार्जन ही रहता है। बल्कि कई बार मूल्यों को दरकिनार करने में भी इंसान संकोच नहीं करता है, वरन आरसीएम के केंद्र बिंदु में मूल्य है। मूल्य आधारित समाज की स्थापना है, धनोपार्जन इसी में निहित है, जिसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य आधारित प्रसार व शामिल होने वाले साथियों में मूल्यों की स्थापना, यही कार्य करना है। आरसीएम का केंद्र बिंदु यही है। सामान्यतः समाज में धनोपार्जन संबंधित गतिविधियाँ व मूल्य प्रधान गतिविधियों को अलग अलग किया हुआ है। धनोपार्जन एक अलग संस्था का कार्य है और मूल्यों की स्थापना एक अलग संस्था का कार्य है। आरसीएम ने दोनों उद्देश्यों को एक ही में पूरा करने वाले अभियान की रचना की है। उसमें भी केंद्र बिंदु में मूल्यों को रखा है। क्यों? कि केंद्र बिंदु में अगर धनोपार्जन को रख देंगे तो मूल्य खोने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन केंद्र बिंदु में मूल्य रहेंगे
तो धनोपार्जन तो होता ही रहेगा। यानी इमारत के बुनियाद में अगर अच्छी ईंट लगे हों तो महल तो उसी के ऊपर खड़ा रहेगा। अब ऊपर हम जितना मर्जी कुछ भी करें, लेकिन बुनियाद में तो क्या है, केंद्र बिंदु में मूल्य है, मूल्यधारी समाज की स्थापना है जी। तार्किक रूप से यह बात सत्य होती हुई भी, तार्किक रूप से यह बात सत्य होती हुई भी इस अभियान के अनुरूप विचारधारा लाने में बहुत मेहनत और साथ की जरूरत है। यह बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है जिसका तात्पर्य है एक राष्ट्रीय स्तर का सार्थक बदलाव। और क्रांतियां तभी घटित होती हैं जब एक मजबूत संगठन एक दिशा में दृढ़ता से कार्य करे। क्रांति किसी बहुत बड़े मकसद के लिए होती है। क्रांति किसी बहुत बड़े मकसद के लिए होती है और वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक प्राण गीत की अभिलाषा को फलीभूत करने से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। यह क्रांति अधियोगी 3 विचारों को आत्मसात करने से होगी, इस मकसद को शीर्ष में रखने से होगी। अक्सर क्रांतिकारियों को बहुत सारा बलिदान देना, बहुत सारे अभाव में जीवन को गुजारना होता है, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके मकसद में स्वावलंबन भी है। तो अभाव आने की बजाय अभाव समाप्त होते हैं। इसमें यदि बलिदान देना है तो सिर्फ कुछ कमजोर आदतों का, कुछ कमजोर धारणाओं का और नकारात्मक का। इस अभियान में शामिल हर साथी को यह सत्य अच्छी तरह से बताने की आवश्यकता है और नए साथियों को भी यह सत्य अच्छी तरह से बताना है। कई साथी अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ नहीं पाते। वे न तो स्वयं आरसीएम को समझ पाते हैं, न दूसरों को समझा पाते हैं। सभी से अनुरोध है, विनती है कि इसके मुख्य मकसद को समझें और आवश्यकता अनुसार अपनी बातचीत व तैयारियों में परिवर्तन करें तो यह संभव हो सकता है। यह तो हम समझ ही चुके हैं कि आरसीएम का ऐसा अभियान है जो सभी से अलग है। तो इसकी प्रस्तुति का तरीका, इसकी शब्दावली और कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हमारा देश पुनः सोने का चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर पाएगा और अपने महापुरुषों की खोई हुई गरिमा को स्थापित कर पाएगा। तो आइए और हम आप मिलजुल के इस अभियान को सहयोग करें और पुनः अपने देश को एक अमन चैन वाला देश, स्वर्ग इसी धरती पे। हमारे संस्थापक महोदय कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग उठा लाओ। कितनी बड़ी बात है सर। यह मरणोपरांत वाली स्वर्ग नहीं चाहिए, जीते जी चाहिए। क्योंकि दोबारा हम जन्म लेंगे तो फिर बात तो वही आएगी कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे उस स्वर्ग का क्या फ़ायदा यार जो मरने के बाद मिलेगा। इसी वर्तमान समय में और क्षण भर की देरी ने, त्रिलोक छाबड़ा जी कहते हैं, जिन्होंने इस अभियान की रचना की है, वो कहते हैं कि क्षण भर की देरी क्यों, अगर स्वर्ग में जीने की इतना ही लालसा है तो अभी से क्यों नहीं। बाकी की बातें अगले मुलाकात में, मुझे आशा और विश्वास है कि ये बात आपको जरूर सर महसूस होगी। आपने ध्यान से मेरी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय आरसीएम।